कमज़ोर मैशियत और ख़ारजी चैलेंजेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त बड़े बहरान का शिकार है। एक तरफ कमज़ोर मैशियत है, दूसरी तरफ दाखिली और बैरूनी इंतशार हैं और पॉलिटिकली अगर हम देखें तो इस वक्त प्रेशर बिल्ड हो रहा है और PDM भी इस वक्त सरगर्म नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ आज मरीम नवाज़ की बड़ी जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने टारगेट किया इमरान खान साहब को और इमरान खान साहब की तरफ से सियासत को उन्होंने आज एक बार फिर निशाने पे रखा और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शायद ये समझ रहे हैं कि वो इस तरह की जो सियासी कुर्बानी से नवाज शरीफ बन जाएंगे, लेकिन वो सियासी शहीद नहीं होने देंगे उनको। और साथ ही साथ उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आप हमेशा साजिशें करते रहे और आप सिलेक्टेड हुकूमत हैं, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं, चूँकि आपको मैंडेट मिला ही नहीं। और मियां नवाज शरीफ साहब को तो हमेशा मैंडेट मिला, उस मैंडेट की पादाश में उनकी हुकूमत गई, हुकूमतें गिरती रहीं और उन्होंने जेलें काटी, उनकी बेटी ने जेल काटी, लेकिन आप ये सब नहीं कर सकते। और उन्होंने दूसरी तरफ ये भी कहा कि ख़ास तौर पे जादू टूना और इन चीज़ों से हुकूमतें नहीं चलती, और अगर ऐसा कुछ है, इनसे फ़र्क पड़ता है तो आप एक मेहरबानी करें और आटा, घी, दाल, चीनी, इन चीज़ों पे भी इसका असर करें ताकि आवाम को सस्ती चीज़ें मिलें। एक ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसके जवाब में हुकूमती रद्द-ए-अमल भी आया और शहबाज गिल जो कि कभी इस तरह का मौका जो है वो हाथ से जाने नहीं देते, और उन्होंने भी तनकीद की। और ख़ास तौर पे उन्होंने जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कहा कि हमें ना बताया जाए और नवाज शरीफ बनाया भी नहीं जा सकता, और नवाज शरीफ तो पैदा होता है। तनकीद की उन्होंने कि नवाज शरीफ साहब किस तरह सियासत में आए, किस तरह उनकी सियासत में वो उन्होंने अपने मौसनों को धोखे दिए, और शदीद तनकीद की शहबाज गिल ने भी। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जादू टोने जिन्नात की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। और ये वो सियासत उन्होंने बेनज़ीर साहिबा का हवाला भी दिया कि किस तरह आपने एक गंदी सियासत शुरू की थी उनके बारे में। तो आज का जो ओवरऑल दिन था वो दोनों तरफ से बड़ी तनकीद की। और साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब से मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात भी हुई। PDM के हवाले से कहा यह जा रहा है कि PDM दोबारा मुतहर्रिक होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM की तरफ दोबारा शामिल होगी या नहीं, इस पर भी क्या सराहियाँ जारी हैं। लग नहीं रहा कि दोबारा ये माहौल बन पाएगा, लेकिन अगर माहौल बनता है तो क्या कबल अज़ वक्त इलेक्शंस होंगे, चूँकि मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है कि शायद कबल अज़ वक्त इलेक्शन जो हैं वो ज़रूरी हैं। तब्दीली सरकार के 3 साल जो हैं वो बड़े चैलेंजेस थे, तो लगता ये है कि इन 3 सालों में चूँकि आवाम को तो कुछ नहीं मिला, तो बेहतर ये होगा कि नए इलेक्शंस हों और एक अच्छी हुकूमत आए और ताकि आवाम की दाद रसी हो सके। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अली गौहर बलोच साहब, MNA हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया गौहर साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखते हैं, ख़ास तौर पर आज मरियम बीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अगेंस्ट वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ख़ास तौर पे शहबाज गिल साहब उन्होंने भी तनकीद का निशाना बनाया। क्यों नौबत यहाँ तक आ गई? दोनों तरफ से शदीद तनकीद हो रही है। आपको लगता है कि हुकूमत इस वक्त दबाव में है और वो अपना असर रसूख खो चुकी है? जो जिस तरफ इशारा किया जा रहा है कि क्या वाकई में, जिस तरह मरियम भी कह रही थी कि वो पेज ही शायद फट गया है, सिविल हुकूमत और अस्करी क़यादत जो है वो एक पेज पे नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुजारिश ये है कि इस वक्त हालात ये है कि जिस तरह से पहले आपने बात की है कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद जो है सियासी इंतशार का शिकार है। पाकिस्तान इस वक्त मुआशी तौर पर जो है वो मतलब है कि तबाही का शिकार है, और ऐसे हालात इस नहज पर इसीलिए पहुंचे हैं कि पाकिस्तान की में एक वो हुकूमत है जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। इसी चीज का तफसील के साथ इजहार आज मरियम नवाज साहिबा ने किया, और जब वो अदालत में पेशी पर आई और फिर उसके बाद जब उन्होंने मीडिया टॉक की, मैं भी उधर मौजूद था जी। तो उसमें यही उन्होंने कहा कि देखें, जो इस वक्त की हुकूमतें हैं
वो मतलब है कि वो जादू और टोने के जरिए चलाई जा रही हैं। तो वो यही बात है, जब अवामी नुमाइंदे नहीं होंगे, जब आप मतलब है कि कहीं और से इशारे लेकर फैसले करेंगे और आपको इस चीज का एहसास तक नहीं होगा कि आप मतलब है कि अवाम का वोट लेकर नहीं आए, आप किसी को जवाब दे नहीं है। आज देख ले कि जो इनके वज़रा हैं वो मतलब है उनके रोज नए करप्शन के स्कैंडल आते हैं, लेकिन उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज आप देख ले कि खास तौर पर जिस तरह से आपने देखा कि वो अपना सूरत हाल थी उसकी, जो मतलब आईएसआई के चीफ हैं, इतने दिनों से वो उसका नोटिफिकेशन हुआ है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका, प्राइम मिनिस्टर का साइन नहीं हो सके उस नोटिफिकेशन के ऊपर। तो पूरा मुल्क जो है वो एक तजब्जब का शिकार है। सही। तो जाहिर है इसका मतलब है कि आप कहीं और से इशारे लेकर ये सारे मामला चला रहे हैं, तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। और यही वजह है कि ये आज जो है मतलब है कि वो मुल्क हमारा एक महंगाई का शिकार है। आप देख ले कि गरीब का जीना दो भर हो गया है, 2 वक्त की रोटी खाना मुहाल है, गैस और पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें करती हैं, सब्जियां देख लें, रोजमर्रा की अशिया देख लें, बिजली के रेट रोज बढ़ रहे हैं, सुई गैस से बिल नहीं अदा हो पा रहे और बिजली के बिल्कुल लोगों ठीक से। कह रहे हैं अली गौहर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन महंगाई है और महंगाई का एहसास हुकूमत को भी है, लेकिन वो कंट्रोल करने में नाकाम हो रहे हैं। वो इसके जवाब ढूंढते हैं और पिछली हुकूमतों पे इसका मलबा डालते हैं। लेकिन शहबाज गिल साहब जो कह रहे थे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से ख़ास तौर पर कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हर 200 साल बाद पैदा होते हैं, ऐसी शख्सियत। और वो पहले नवाज शरीफ मीर जाफ़र की शक्ल में पैदा हुए थे। उन्होंने 60s का, फिर 70s का, फिर 80s का हवाला दिया। इस बयान को किस तरह देखते हैं? क्यों चाहे वो PTI हो या मुस्लिम लीग नून हो, PPP हो, इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इन चीज़ों की तरफ क्यों जा रहे हैं? देखिए, सूरत हाल ये है कि वो तो किराए के तर्जुमान हैं। इनका आप देख लें कि ये वो तमाम किराए के तर्जुमान हैं, इनमें से मोस्टली वो लोग हैं जो आवाम के नुमाइंदे ही नहीं, जो किसी इलेक्टेड सीट पर आए ही नहीं, और ना इनका कोई सियासी एड्रेस है, ना इनका कोई घरेलू एड्रेस है। सही। तो ऐसे ये तो सिर्फ अपनी जबान की कमाई खाते हैं। इन लोगों की बातों को संजीदा नहीं लिया जा सकता। देखिए, जो मियां नवाज शरीफ की सियासत है, आपने देख लिया कि वो जब भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो उनको गैर जमहूरी तरीकों के साथ हटाया गया और उनके सियासी निज़ाम को एक खास जो हल्के है, हमारा सियासी निज़ाम जो है, उसके जरिए बार बार सोबताज किया जाता है। अगर इस जमहूरियत के प्रोसेस को प्रॉपर तरीके के साथ चलने दिया जाए और इसमें मुदाखलत ना की जाए तो ये निज़ाम ऑटोमेटिकली बेहतरी की तरफ चला जाएगा। यही वजह है कि आज हमारी जो हम ये गुर्बत के इश्यूज का कहते हैं, जो हम अकाउंट करप्शन के रोड में स्कैंडल आ रहे हैं, ये तो कहते थे कि बाहर से इतनी जो है वो लोग मतलब है कि पैसा भेज देंगे करोड़ों की, मतलब है कि वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ जाएगी करोड़ों डॉलर अरबों डॉलर की। फिर ये कहते थे इतनी नौकरियां मिल जाएंगी, इतने घर बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूनिवर्सिटीज बन जाएंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अली गौहर साहब, लेकिन नहीं बन सका। वो हवाई बातें थी और आपने देखा वो उसी तरह से हवा में उड़ गए। वो कंटेनर पे खड़ी की हुई बातें कंटेनर के अंदर ही दफन हो गई, लेकिन अमली तौर पर जो इस पे अली गौहर साहब, ये इस PTI हुकूमत को कम अज़ कम इस बात पे दाद दें, उन्होंने माना इस बात को कि 3 साल कारकर्दगी, और ख़ास तौर पे वो कहते हैं कि हाँ हमें तो समझ ही नहीं आई थी, हम तैयारी नहीं कर सके और हम सीख रहे थे। ये तो प्राइम मिनिस्टर खुद ये बात कह चुके हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है, ख़ास तौर पर 16 को आप जलसा करने जा रहे हैं, PDM दोबारा मुतहर्रिक हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM में आएगी, और अगर आप ये कैंपेन दोबारा स्टार्ट करते हैं तो आपको लगता है कि कबल अज़ वक्त इलेक्शंस हो सकेंगे? आप इतना प्रेशर बिल्ड कर सकेंगे हुकूमत के ऊपर कि वो मजबूर हो जाएं और इलेक्शन जो है वो वक्त से पहले हो जाए? देखिए, बात ये है कि ये हुकूमत जो है, ये आपको पता है कि वो एक गैर जमहूरी बैसाखियों के सहारे खड़ी हुई है, और अगर वो बैसाखियां इसके नीचे से निकल जाए तो ये हुकूमत तो अपने वजन के साथ ही गिर जाएगी। सही। और जहां तक सूरत हाल है कि आप कह रहे कि PDM, देखें ये PDM के जलसों की अवेयरनेस थी, PDM के जलसों की
مطلب ہے کہ لوگوں کی موبلائزیشن تھی پاکستان کی عوام کی، ٹھیک جس میں آپ نے دیکھا کہ جو حالیہ ضمنی انتخابات ہوئے تھے 12 میں سے 11 سیٹیں جو تھیں وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مطلب ہے ہاری ہے ہار اور گئی بالکل 167 سے پاس ہوئی. پھر آپ نے دیکھا کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں اور کشمیر کے الیکشن کے ساتھ بھی وہی 2018 والے الیکشن جیسا مذاق کیا گیا کہ 5 لاکھ ووٹ مسلم لیگ نون نے لیے اور پھر اس کو آخری نمبر دیا گیا. لیکن یہ 6 لاکھ ووٹ لے کے پہلے نمبر پر اتنی سیٹیں لے کر کیسے آ سکتے؟ اور 6 لاکھ بھی وہ ووٹ جو کہ یہ چرا کر آئے ہیں موسٹلی ووٹ، مطلب ہے کہ وہ ان کو پراپر ووٹ پڑے ہی نہیں ہے ادھر سے. تو اس ملک کو دھونس اور دھاندلی اور چڑیس گنڈوں کے ساتھ تو نہیں چلایا جا. صحیح. اچھا دوسری طرف آپ کو کیا لگتا ہے قبل از وقت الیکشن ہوں گے، مڈ ٹرم کا کوئی ہے سینیریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، یا ایک پولیٹیکل سٹانس ہی ہے؟ دیکھیں مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ بھی مطلب ہے کہ جمہوریت کا حصہ ہی ہوتے ہیں، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ وہ اگر کوئی حکومت اس حد تک پاکستان کی تاریخ میں اتنی فلاپ شدہ حکومت تو ہم نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے مطلب ہے کہ اگر یہ حکومت اپنے وزن سے گر جاتی ہے یا مطلب ہے کہ وہ اقتدار سے الگ ہو جاتی ہے، ان کی صفوں میں بیٹھے ہوئے ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ مطلب ہے کہ وہ دوسری پارٹیوں کی ٹکٹیں مانگتے پھر رہے ہیں. صحیح ان کو اندازہ ہو گیا وہ اپنے حلقوں میں عوام کو فیس نہیں کر سکتے، اپنے حلقوں میں جا نہیں سکتے. ظاہر ہے اتنی مہنگائی ہے، اتنی لاقانونیت ہے، صحیح. ہر طرف ایک انتشار ہے، اور دیکھ لیں اسٹاک مارکیٹ بھی کتنی روز نیچے اس کے بھی فگرز آ رہے ہیں، تو انڈیکس نیچے گرے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایسے حالات میں جو ہے یہ حکومت نام کی تو کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی. تو مڈ ٹرم الیکشن اگر ہوتے ہیں تو تمام پارٹی جو ہے اپوزیشن کے اور بالخصوص مسلم لیگ نون تو بالکل تیار ہے الیکشن میں جانے کے. بہت شکریہ علی گوہر بلوچ صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. حالات بالکل ایسے نہیں ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشنز یا قبل از وقت الیکشنز ہوں، لیکن مہنگائی بہت زیادہ ہے اور خود اپوزیشن جو ہے وہ تقسیم در تقسیم ہے. اگر اپوزیشن مضبوط ہوتی تو پی ڈی ایم کا جو مومنٹم بنا تھا، جس طرح پی ڈی ایم کی تحریک چلی تھی، جلسے ہوئے تھے، اس وقت حکومت کو پریشانی ہو سکتی تھی. لیکن چونکہ اپوزیشن ہی تقسیم ہے، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی الگ ہو چکی ہے، تو بظاہر ایسا کوئی خطرہ حکومت کو فی الحال نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی گنجائش نظر آ رہی ہے کہ سے پہلے الیکشنز ہوں گے. لیکن پاکستانی سیاست میں کچھ بھی کسی بھی وقت ممکن ہو سکتا ہے، اور اس پہ مزید بات کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو بھی لیں گے کہ وہ اس پولیٹیکل صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک کمرشل بریک.